तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो प्रत्येक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनेली है जो प्राय 2 झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। प्राय कितनी झिल्ली से घिरा होता है? 2 झिल्ली से। बाहर वाले झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन। इन अंदर वाला झिल्ली घुमावदार होता है, उस घुमावदार को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टा कहते हैं। उस घुमावदार को क्या कहते हैं? क्रिस्टा। पहले हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम क्या करते हैं? एटीपी में बदलते हैं। तो एटीपी में बदलने का जो प्रोसेस होता है वह सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है आपसे अगर हम पूछेंगे इसमें, तो सेलुलर रिस्पिरेशन आप बताइएगा कि जब कभी भी ग्लूकोज को एटीपी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज को एटीपी में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन में होता क्या है? ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है ना। तो 6 कार्बन होगा तो एक कार्बन का जब ये बॉन्ड टूटता है, ये बंधन टूटता है तो CO2 बनता है। तो ये 6 बॉन्ड है तो 6 CO2 बनेगा, 6 CO2 बनेगा ना। तो ये 6 CO2 जो बनेगा ये हमको क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ये हमको क्या कराएगा? एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। और यही एनर्जी क्या करेगा? एटीपी में बदलेगा। यही एनर्जी किस में बदलेगा? एटीपी में। हम लोग इतना जान रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को सेलुलर रिस्पिरेशन के सहारे या सेलुलर रिस्पिरेशन के मदद से एटीपी में बदला जाता है। तो एटीपी में इतना आसानी से थोड़ी बदल जाता है। सबसे पहले हमारा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के हर एक बंधन को तोड़ेंगे। हर एक बार मान के चलो कोनो डब्बा में खाना है तो उसको पहले खोलेंगे तब ना खाएंगे। तो हर बंधन को तोड़ेंगे, हर बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो एक बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एक CO2 निकलता है। 6 बॉन्ड है तो 6 CO2 निकलेगा। और 6 CO2 निकलने के बाद वो हमको एनर्जी देता है। एनर्जी, उस एनर्जी से हमारा क्या बनता है? एटीपी बनता है। तो एटीपी जो होता है ये सेल का करेंसी भी कहलाता है। एटीपी को हम लोग करेंसी ऑफ सेल भी कह सकते हैं। कोशिका का मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी को। कोशिका का मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को। या कोशिका का सेल का करेंसी किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? अब देखो ये सेलुलर रिस्पिरेशन के कई स्टेप हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन के कई स्टेप हैं। अब इस सेलुलर रिस्पिरेशन में पहला स्टेप आता है ग्लाइकोलाइसिस। पहला स्टेप क्या आता है? ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग कोशिका के अंदर मैट्रिक्स में भेजेंगे, इसको अंदर का जो भाग है उसमें भेजेंगे। अब इसमें जब वो आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेब्स साइकिल होता है। कौन साइकिल होता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज को तोड़ने को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं? ग्लूकोज को तोड़ने को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। रिस्पिरेशन का पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है ग्लूकोज को तोड़ना, लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज। तो जब ग्लाइकोलाइसिस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बीच वाले भाग में होता है, तो उसमें जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो सबसे पहले पाइरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पाइरुवेट अम्ल का। ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, पाइरुवेट में 3 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे 2 अणु का निर्माण होता है। पाइरुवेट के कितने अणु का निर्माण होता है? 2 अणु का। तो ये ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में बदलने के लिए क्रेब्स साइकिल होता है। कौन साइकिल होता है? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के सहारे ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में बदला जाता है। क्रेब्स साइकिल के सहारे यहाँ पे क्या होता है कि 2 केमिकल का निकलता है। 2 केमिकल क्या होता है? निकलता है NADH और FADH, और इसमें से ATP बनता है। इस क्या बनता है? ATP। तो NADH से 3 ATP बनता है और FADH से 2 ATP बनता है। और फिर जब यहाँ पे ATP बनता है तो अंदर से क्या होता है? बहुत सारा धुआं निकलता है, यानी CO2 बहुत सारा निकलता है। अब यही NADH और FADH जब मिलता है तो हमारे शरीर में क्या होता है? एनर्जी का प्रोवाइड होता है, या एनर्जी हमारे शरीर से बाहर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन देखोगे, समझोगे इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को हम लोग ETC कह सकते हैं। ETC। ETC का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। अब ध्यान से समझो, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिस्टी या क्रिस्टा फोल्डेड क्यों होता है? क्रिस्टा फोल्डेड क्यों होता है? तो क्रिस्टा फोल्डेड होगा ताकि इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रह सके, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रहेगा तो ज्यादा एटीपी लेके जाएगा, और ज्यादा एटीपी लेके जाएगा तो हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगा। अगर हम सीधा सीधा रख देंगे तो कम एटीपी जाएगा, क्योंकि उसका एरिया। इसलिए ये क्रिस्टा को माइटोकॉन्ड्रिया में मोड़ा हुआ रखा जाता है ताकि इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रह सके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन क्या करता है?
एटीपी को ले जाने का काम करता है, एटीपी को बनाने में सहयोग करता है, एटीपी को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, सहयोग करता है। एटीपी को बनाने में ये सहयोग करता है। अगर मान के चलो ये कम से कम रहेगा तो कम से कम एटीपी बनेगा, और ये ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनेगा। समझ में आ रही है बात ना? देखो चलो, अब तक हम लोग जाने क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो हम लोग जाने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक ऑर्गेनेली है जो प्रत्येक सेलुलर में या प्रत्येक सेल में पाया जाता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रत्येक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये डबल वॉल वाला होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। बाहर वाले मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होता है फोल्डेड होता है, इसको हम लोग क्रिस्टा कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को या ग्लूकोज से एटीपी बदला जाता है। ग्लूकोज से किस में बदला जाता है? एटीपी में। एटीपी में बदलने के प्रोसेस को हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है, तो जब कभी भी ग्लूकोज को एटीपी में बदला जाता है उसे हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है कि हमारे शरीर में जब कभी भी हम लोग ग्लूकोज को लेते हैं, खाना के रूप में ग्लूकोज को लेते हैं, तो इसमें 6 को कार्बन रहता है। प्रत्येक कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के बाद से CO2 बनता है, और ये CO2 से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और यही एनर्जी किसको बनाता है? एटीपी को बनाता है। इसलिए एटीपी को से करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं, कोशिका का मुद्रा कहते हैं। कोशिका का रुपया किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं। अब यही जो ग्लूकोज है जिससे हमारा एटीपी बना है, जिसको सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन के कई स्टेप होते हैं। अब ये सेलुलर रिस्पिरेशन के कई स्टेप में पहल का हमारा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस मतलब होता है टूटना, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में पाइरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। जब ये ग्लूकोज जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है क्रेब्स साइकिल के सहारे। क्रेब्स साइकिल के सहारे ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप क्या बनता है? पाइरुवेट बनता है। पाइरुवेट बनता है जिसमें 3 को कार्बन रहता है, इसलिए पाइरुवेट के वहां पे 2 अणु बनते हैं ताकि 6 को कार्बन हो जाए। अब इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में NADH और FADH का स्राव होता है। तो NADH से 3 गो एटीपी बनता है और FADH से 2 गो एटीपी बनता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अभी इस एटीपी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए हमारा ETC आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के सहारे हमारा एटीपी जो रहता है वो क्या होता है? चारों बगल प्रवाहित होने लगता है। इस तरह से हमको एनर्जी मिलता है। यही वजह है कि हमको क्या कहते हैं? एटीपी कोशिका को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। ग्लूकोज से एटीपी बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पिरेशन। क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पिरेशन। ग्लूकोज को पाइरुवेट में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज को पाइरुवेट में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोलाइसिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना। जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है? एनर्जी। उस एनर्जी का इस्तेमाल हम किसमें करते हैं? एटीपी बनाने में। एटीपी को क्या कहते हैं? कोशिका का मुद्रा कहते हैं, करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। अब हम आते हैं मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं क्रेब्स साइकिल होता है। कौन साइकिल होता है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के सहारे इसमें बहुत सारा CO2 बनता है, और इसमें से एक केमिकल का स्राव होता है, 2 गो केमिकल का, जिसका नाम है NADH FADH। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा NADH से कौ एटीपी का निर्माण होता है? 3 गो। FADH से कौ एटीपी का निर्माण होता है? 2 गो, है ना। अब ये एटीपी जो बना हुआ है, तो ये क्रिस्टा जो फोल्डेड हुआ है, इस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, और यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन क्या करता है? हमारे एटीपी को ले जाने का काम करता है। यही वजह है कि हमारा क्रिस्टा जो होता है फोल्डेड होता है। अगर ये फोल्डेड नहीं रहता तो इस पे कम से कम इलेक्ट्रॉन रहता है, और कम से कम एटीपी जनरेट होता है, कम से कम हमको एनर्जी प्रोवाइड होता है। विशेष इतना बताएं। अब अगले वीडियो में बताएंगे। अगर कोनो बात छूटल हो गया, चाहे कोनो बात ना समझ में आके, कमेंट कर दिया लो धड़ाक से।